हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। मैं अनुज राजपुरे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम है नोबल एजुकेशन ग्रुप और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। क्लास 12th के, है ना भाई, 12th क्लास के बारे में चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? 3 के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन जिसको कहते हैं। कल की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे बच्चा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे को 2 सेल की जरूरत थी, मतलब 2 सेल के अवयवों की जरूरत थी, जिससे हम क्या बना सकें? एक सेल बना सकें। और एक सेल के लिए यहाँ पे जो धातु की जो मेटल होती है उसका हमारे को क्या ज्ञात करना था? विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था या ईएमएफ ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? ईएमएफ ज्ञात करना था। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास, ये हमने बना दिया कि भाई यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। ये हमारे पास क्या है भाई? SHE है, यानी कि भाई क्या है? स्टैंडर्ड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। लिख लो बच्चा, नीचे लिख लो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या अगर किसी के लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, है ना। हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे कितने प्रेशर पर है? 1 बार पे यहाँ पे हमने यूज की है। और बीच में हमने क्या दिखाई थी? यहाँ पे प्लेटिनम की वायर है। क्या है बच्चा? तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लेटिनम वायर यूज हमने किया है। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिया था कल बच्चा? यहाँ पे हमने यूज किया था, क्या यूज किया था? कॉपर की मेटल ली थी। कौन सी मेटल ली थी भाई? कॉपर लिया था। तांबा यूज किया था मेटल की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये जो विलियन है वो भी कैसा है भाई? इसका ही लवणीय सॉल्यूशन है। यही बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट होगा। यानी ये वाला पोर्शन कैसा है हमारे पास? कॉपर मेटल का है। तो यहाँ पे क्या होगा? कैथोड कह दूंगा मैं इसको। क्या कह दूंगा बच्चा? कैथोड। और इसको मैं क्या कह दूंगा? एनोड कह दूंगा। तो ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा, जो कि बुक में बताया गया है कि भाई यहाँ पे SHE को क्या मानना है? एनोड ही मानना है। तो हमने SHE को एनोड ही माना है। और अदर जो मेटल है उनको हम कैथोड की फॉर्म में यूज करेंगे। और हमने देख लिया था भाई, विद्युत वाहक बल अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव से ज्ञात करेंगे तो दोनों के लिए ही हम अपचयन विभव वाली चीजों को लिखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण विभव के अनुसार ज्ञात करेंगे तो दोनों के लिए ही वैसी ही चीजें लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या है? यहां से एक तार भी लगाना पड़ेगा, जो विभव मापी के द्वारा क्या है भाई? मापेगा, चीजों को क्या करेगा? नोट करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या है? एक विभव मापी भी लगी हुई है। ये हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज या सेतु ब्रिज या लवण सेतु। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? लवण सेतु हो गया। अब हम क्या करते हैं? इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मतलब सेल तो हमने बना लिया है, मतलब क्या हो गया? अब ये एक कंप्लीट सेल हो गया, जिसके अंदर सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर मैं कहता कि सिर्फ मैं इसी पोर्शन को लेके एक सेल बना दूं और यहां से मैं ईएमएफ ज्ञात करूं, तो किस पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, किस पे हमारे पास रिडक्शन होगा? एक टाइम में एक ही चीज हो सकती है। मतलब ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। पर इस कंडीशन के अंदर ये क्या कर रहा है? यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है। यानी कैथोड पर क्या होता है बच्चा? अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है बच्चा? यहाँ पे हमारे पास अपचयन होता है। इसी तरीके से एनोड पर हमारे पास क्या होता है बच्चा? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीकरण होता है। तो अब हम बात करते हैं इस वाले सेल के लिए। ये जो अभी हम सेल बना रहे हैं, मतलब हमारे को जिस भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है उसको हमने साथ जोड़ दिया है। तो इसकी जो चीजें हैं लिखने वाली वो हम थोड़ी सी बाद में लिखेंगे, है ना। साथ साथ लिखते चलो अभी, क्योंकि अभी तो हमने ये लिख लिया है। तो अब इसके आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का प्रदर्शन, सेल को कैसे दिखाएंगे? एनोड वाली साइड, या वापस से लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी और सी लिखेंगे। ए में हमारे को पता है कि भाई यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो कैसे लिखते हैं? कल लास्ट में जाते जाते बताया था भाई कैसे लिखते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 जो है वो कहाँ चला जाएगा?
H+ में चला जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ब्रिज वाले ये दो डंडे आ जाएंगे, दो डंडे आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा बच्चा, उसके बाद आएगा हमारा कॉपर +2 जो है वो कहाँ जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। ये है हमारे पास एक्वस कंडीशन में। H2 क्या है बच्चा, हमारे पास गैस है ना। गैस कितनी है, 1 बार पे यूज की है। कितनी गैस यूज कर रहे हैं, या गैस का प्रेशर कितना है बच्चा, 1 बार है। और ये हमारे पास क्या है, एक्वस कंडीशन में है, जिसकी मोलरता कितनी है, फिक्स है, 1 मोलर है ना। इसकी मोलरता कितनी है, फिक्स है भाई। यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन की जो मोलरता है वो कितनी है बच्चा, फिक्स है, 1 मोलर सॉल्यूशन अंदर उपस्थित है। यहाँ पे जो H+ है वो 1 मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि 1 मोलर का फिक्स सॉल्यूशन है। इसकी सांद्रता क्या रहती है, समान रहती है। मतलब हाइड्रोजन की है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो कि भाई नोट लगा के, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो नोट लगा के कि हाइड्रोजन की सांद्रता व हाइड्रोजन गैस का दाब समान रहता है। या ऐसे लिखो, हाइड्रोजन की सांद्रता व दाब का मान इकाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका मान इकाई होता है, मतलब 1 होता है। मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर यहाँ पे इनका मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा सभी परिस्थितियों में। ठीक है भाई, सभी परिस्थितियों में इनका मान कितना रहना है, 1 ही रहना है। तो ये वाली चीज लिखनी है भाई, नोट कर लो, है ना। यहाँ पे नोट लगा के इस चीज को लिख लो, फटाफट लिख लो। फिर बात कर लेते हैं हम ई सेल के बारे में। अभी तो हमने क्या बात करी, सेल का प्रदर्शन के बारे में बात करी। अब क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, ई सेल के बारे में, या सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में, या हम बात कर लेते हैं भाई मानक विभव के बारे में, मानक विद्युत वाहक बल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लगा दूंगा, ई नॉट लगा दूंगा। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मानक सेल का विभव। तो अगर सिर्फ यहाँ पे मानक सेल का ही विभव लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या कर दूंगा बच्चा, ई नॉट सेल के अंदर यहाँ पे क्या कर दूंगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट कर दूंगा। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट कर दूंगा। तो राइट के अंदर कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। तो इसको एज इट इज लिख लो। क्या लिख लो, यहाँ पे इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, कैथोड लिख देते हैं। या कैथोड लिखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर +2 कहाँ जा रहा है, कॉपर के अंदर जा रहा है। ठीक है बच्चा, फिर हमने क्या लिखा, माइनस साइन लगाया, ई नॉट लगाया, फिर हमने क्या कर दिया, H2 और क्या कर दिया, H+ का बात कर ली। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने किसी भी बात नहीं करी है, ना हमने अपचयन विभव की बात करी, ना हमने ऑक्सीकरण विभव की बात करी है। इसमें हमने सीधा राइट माइनस लेफ्ट की चीजों को रखा है। ठीक है, यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट की चीजों को रखा है। तो क्या मान आ गया, Cu2+ से Cu, H2 से H+। यहाँ पे प्लेटिनम मत लगा देना, यहाँ पे प्लेटिनम लगाया तो ये चीजें बोर्ड के अंदर गलत कर दी जाएगी। ठीक है बच्चा, तो प्लेटिनम कहाँ है, सिर्फ सेल के रिप्रेजेंटेशन में आएगा, यहाँ पे प्लेटिनम लगाने की गलती नहीं करनी है। ठीक है बच्चा, तो फिर उसी तरीके से हम आगे का देखेंगे, ई नॉट सेल। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, ई नॉट सेल जो है वो कैसा है, अपचयन विभव है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 से Cu यानी रिडक्शन। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कह दूंगा ई नॉट जो है वो H+ से कहाँ जाएगा, H2 की ओर जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, इस प्रदर्शित सेल के लिए विद्युत वाहक बल हो गया। कब, मानक परिस्थितियों पे, या मानक अपचयन विभव हमने देख लिए उस सेल के लिए। फिर इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे हमारे को लिखना है, इसके आगे हमारे को लिखना है, ये नोट कर लिया होगा बच्चों, इसके आगे लिखना है, ऊपर लिख देता हूं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे।
ठीक है। अतः मापित सेल का ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट है। अगर ये 0.34 वोल्ट है तो यहाँ पे जो मैंने ई सेल लगाया है ना, यहाँ पे अगर मैं ई सेल लगाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉड कॉपर +2 और कॉपर, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्योर वैल्यू आएगी वो किसकी रह जाएगी, यानी अब ई नोड सेल जो है वो हमारे को अपचयन विभव दे रहा है। किसका अपचयन विभव दे रहा है बच्चा, तो यहाँ पे इसका अपचयन विभव का मान लिख देते हैं, क्योंकि चीज़ों को तो हमने ऊपर लिख लिया। तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, अरे 0.34 वोल्टेज हमारे पास इस कॉपर का मान आ जाएगा। इस कॉपर का हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, मान आ जाएगा यहाँ पे 0.34 वोल्ट इसका मान आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर ली। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है, पहली बात तो ये क्या होता है, प्राथमिक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है बच्चा, प्राथमिक इलेक्ट्रोड होता है। इसी तरीके से अगर मैं कॉपर के साथ एक एग्जांपल और की बात करूं, जिंक के लिए वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं यहां पे क्या करता हूं, फॉर जिंक या जस्ता, जस्ता को क्या कहते हैं भाई, Zn। जिंक के लिए अगर मैं जिंक के लिए ऐसी बातें करूंगा तो यहाँ पे तुम्हारे को डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ई सेल से बात करेंगे, सेल की रिएक्शन देखेंगे, है ना, कि भाई यहाँ पे सेल की रिएक्शन कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे इसको तो हम कैसे लेंगे, जिंक को कैथोड के रूप में, साथ साथ लिखते चलो बच्चा, कैथोड के रूप में लेने पर सेल का प्रदर्शन कर सकते हो बच्चा या नहीं कर सकते हैं, बताओ, कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो कैथोड के रूप में अगर मैं जिंक को ले लूंगा तो जैसे मैंने कॉपर्स के बारे में बातें करी थी वैसी ही बातें मैं क्या कर लूंगा, इस जिंक के बारे में भी कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, Pt लगाया, H+ किया, उसमें किया H2 डबल बॉन्ड नहीं है, ये ब्रिज है ना, कि भाई पाई बॉन्ड कहा था सर ने, तो ठीक है, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड ब्रिज है। उसके बाद क्या है, Zn जो है ये तो क्या है, +1 से 0 में जा रहा है, यानी कि क्या है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये मैंने क्या लिखा है, गलत लिख दिया है, तुम बताते भी नहीं हो, है ना, कि भाई सर तुमने गलत लिख दिया है, 0 से प्लस में जाएगा तो बढ़ेगा, वहां पे भी गलती करी थी क्या, है ना, 0 से प्लस में जा रहा है, सही है, 0 से प्लस में जा रहा है, सही है, यहाँ पे भी 0 से प्लस में जा रहा है, सही है, यहाँ पे तो उल्टा ही होता है, एकदम सही है, पीछे तो सही चलते चले थे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, H2 से H+ में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो Zn+2 कहाँ चला जाएगा, Zn में चला जाएगा। अब ये कंडीशन सॉलिड की है, ये कंडीशन क्या है, एक्वस की है, H+ 1 मोलर पे फिक्स है, हाइड्रोजन एक बार दाब दी जा रही है या एक बार प्रेशर को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे आ गया। अब इसके लिए ईएमएफ की वैल्यू लिखो, या यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास अपचयन विभव के मान है, अपचयन विभव के मान कैसे लिखेंगे, या लिख दो भाई मानक ई नोड सेल, मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव किसके लिए, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ई नॉड राइट माइनस ई नॉड लेफ्ट। फिर यहाँ पे राइट और लेफ्ट कौन सा होगा बच्चा, राइट हमारे पास कौन सा होता है, कैथोड होता है, तो जिंक को ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करूँ, Zn+2 से कहाँ चला गया, Zn में चला गया। इसी तरीके से ई नॉड H2 तो जो था वो कहाँ चला गया, H+ में चला गया। इसी तरीके से अब मैं ई नॉड सेल किसकी बात कर लूँ, अपचयन विभव की बात कर लूँ, तो अपचयन विभव के लिए मैं क्या कर दूंगा बच्चा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस माइनस वाले की वैल्यू तो 0 है,
इसको मैं ऐसे का ऐसे ही रख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मापित ईएमएफ का मान आ जाएगा। तो इस सेल के लिए मापित ईएमएफ का मान या मापित विद्युत वाहक बल, तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चा, विद्युत वाहक बल लिखोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान कितना आता है, -0.74 वोल्ट आता है। कितना आता है बच्चा ईएमएफ का मान, -0.74 वोल्ट आता है, -0.74 वोल्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ईएमएफ का मान आ गया -0.74 वोल्ट। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, सीधा रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव का मान कितना आ जाएगा इस सेल के लिए, या इस सेल के अपचयन विभव का मान कितना आ जाएगा, -0.74 वोल्ट। अगर मैं बात करूं बच्चा इसी के अंदर ई नोड सेल है मेरे पास, और मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, ओपी क्या है मेरे पास, ऑक्सीकरण विभव है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अपचयन विभव जो क्या होता है, बराबर होता है माइनस में ऑक्सीडेशन विभव के। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या हो जाएगी चीजें, प्लस हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस 0.74 वोल्ट आ जाएगा। इसके लिए, किसके लिए, हमारे जिंक के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों ही चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन हम इस पे करेंगे नहीं, लास्ट के अंदर हम क्या है, जब क्लास को एंड करेंगे, मतलब बहुत सारी क्लासें हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे। तब तुम्हारे को ये चीजें पूछूंगा तो याद रखनी है, समझ के चलना है क्या हम बात कर रहे हैं। अब इसी के अंदर एक चीज और देखते हैं, डेनियल सेल जो बात करी थी, डेनियल सेल के लिए बात कर लेते हैं, है ना। मतलब सारी की सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं पहले से ही, कि आगे कभी दिक्कत आए नहीं। ठीक है, डेनियल सेल की बात करते हैं तो इसकी सेल रिएक्शन लिख देता हूं, जो कि हमारे अब तक दिमाग के अंदर फिट हो गई होगी, हुई या नहीं हुई, कि भाई यहाँ पे क्या है, ये हो रहा है सॉलिड में, ये है कॉपर एक्वस के अंदर, ये है एक्वस में, ये है सॉलिड। अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखने को बोलूं तो लिख दोगे क्या, इसको तो लिख दोगे भाई, क्या लिखोगे, Zn से कहाँ जा रहा है सर, Zn+2 के ऑक्सीडेशन ब्रिज लगाया, और क्या है, कॉपर +2 कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, +2 से 0 रिडक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं कह दूं ई नोड सेल की बात करें और किसकी, अपचयक विभव की, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं, मानक अपचयन विभव। क्या लिख दूं बच्चा, मानक अपचयन विभव लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, मानक अपचयन विभव लिख सकता हूं क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नोड सेल रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा ई नोड, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जिंक है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलूंगा, मतलब +2 0 में जाएगा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो है क्या बोलते हैं इसको, कॉपर, अच्छा उल्टा ले लिया। ठीक है, चीजों को ध्यान से चलना भाई। यहाँ पे क्या लेंगे, आर, अरे ई कैथोड, किसका, अपचयन विभव का, माइनस में ई एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ई नोड सेल का मान, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे कॉपर के लिए कितना ज्ञात किया था बच्चा, कॉपर के लिए कितना ज्ञात किया था हमने रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो हमने ज्ञात करा था 0.34। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस लगाया, और एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात किया था जिंक के लिए। जिंक के लिए जो ज्ञात किया था वो क्या था मेरे पास, अपचयन विभव ही ज्ञात किया था। तो ईएमएफ जनरली जो ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे भी क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव रखना है। तो यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट में क्या लगा दूं, -0.74 वोल्ट लगा दूं, यहाँ पे भी वोल्ट लगा दूं। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई कैथोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉपर +2 से कॉपर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एनोड में मैं क्या लूंगा, वो जिंक 2+ से जिंक में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.34 वोल्ट माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, और इसकी
वैल्यू को कैलकुलेट या निकाल लो। कितना आ जाएगा? 1.10 वोल्ट आ जाएगा। यानी जो हमने बात करी थी गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल के लिए, उसमें सांद्रता अगर एक इकाई होती है तो उसके लिए वोल्टता का मान कितना आता है? 1.10, यानी कि 1.1 वोल्ट हमारे पास क्या आता है? इसकी वोल्टता आ जाती है कॉपर और जिंक वाले सेल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इति सिद्धम हो गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? मान आ गया है। इसके बाद क्या है? तुम्हारे को पॉइंट लिखना है, नोट लगा के पॉइंट लिखो, जिसके बारे में हम आगे की चर्चाएं भी करेंगे। नोट लगा के पॉइंट लिखो, या इसको तो पढ़ा रहने देता भाई, है ना, इसको तो पढ़ा रहने देता। नोट लगा के एक पॉइंट लिखो कि जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें, लिखो, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें विद्युत वाहक बल, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें विद्युत वाहक बल या विभव ज्ञात करना है, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें विद्युत वाहक बल या विभव ज्ञात करना है, ठीक है, विभव ज्ञात करना है, उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन, उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल का निर्माण किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल का निर्माण किया जाता है, ठीक है, सेल का निर्माण किया जाता है। फिर सेल का निर्माण किया जाता है, फिर प्रायोगिक तौर पर, है ना, एक्सपेरिमेंटली, फिर प्रायोगिक तौर पर सेल का ईएमएफ, प्रायोगिक तौर पर सेल का ईएमएफ विभव मापी की सहायता से, विभव मापी बोले तो वोल्ट मीटर, है ना, विभव मापी की सहायता से, ठीक है, प्रायोगिकली या प्रायोगिक तौर पर विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। सेल का ईएमएफ मतलब विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जाता है, विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जो भी सेल का ईएमएफ आता है, जो भी सेल का ईएमएफ आता है ना, जो भी सेल का ईएमएफ आता है, वो उस धातु का शुद्ध विभव, या वो उस धातु इलेक्ट्रोड का, है ना, वो उस धातु इलेक्ट्रोड का शुद्ध विभव कहलाता है, वो उस धातु इलेक्ट्रोड का शुद्ध विभव कहलाता है, धातु इलेक्ट्रोड का शुद्ध विभव कहलाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक ऑक्सीकरण, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक ऑक्सीकरण व मानक अपचयन, मानक ऑक्सीकरण व मानक अपचयन विभव का मान 0 होता है। मानक अपचयन व मानक ऑक्सीकरण विभव का मान 0 होता है। अतः विभव का मान 0 होता है। अतः इस प्रकार सेल के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार सेल के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार सेल के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है। वह इन ज्ञात विभवों को, वह इन ज्ञात, वहां से लिखना है भाई, वह इन
ज्ञात विभवों को एक श्रेणी में, इन ज्ञात विभवों को एक श्रेणी में रखा जाता है, इन ज्ञात विभवों को एक श्रेणी में रखा जाता है जिससे, ठीक है, ज्ञात विभवों को एक श्रेणी में रखा जाता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक में रखा जाता है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते, ठीक है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम पूरी की पूरी याद करेंगे इस क्लास के अंदर, ट्रिक के साथ याद करेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ पे टाइम का देख लेते हैं, टाइम अगर रहा तो पूरी की पूरी साथ में याद कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो जल्दी से याद करने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ देखते चलना, मैं साथ के साथ ट्रिक बताता हुआ चलता हूं और हम क्या कर लेंगे, उसको साथ के साथ याद कर लेंगे। उसकी बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके जो इफेक्ट्स होंगे, उसके जो प्रभाव होंगे, उसके जो अनुप्रयोग होंगे, वो हम अगली क्लास के अंदर बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो बच्चा, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो यहां से लिखते चलो, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली महान। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं साथ साथ में। ठीक है, मैं आगे से आगे स्लाइड चेंज करूंगा बच्चा, ठीक है, तो साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते चलो। लेकर, साथ साथ ट्रिक भी लिख लो भाई, थोड़े छोटे से पेज पे, पेज के साइड में जो ऑप्शन होता है उसके अंदर क्या लिखो, ये ट्रिक लिख लो, ताकि चीजें याद करने में आसानी रहेगी। तो ये ट्रिक याद रखोगे तो यहां से पूरी की पूरी सीरीज याद रहेगी। लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली महान। ठीक है, ये लिख लिया, आगे चलते हैं। वाटर जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात है। ठीक है, वाटर जानकर फेंको, दो चार बार बोलोगे तो याद हो जाएगी बच्चा। ठीक है, जानकर फेंको सीढ़ी नीचे, सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात है। ठीक है, ये दो चीजें लिख ली, आगे लिखो, कौन प्रभात है, कौन आइए, हाँ जी, ए जी, हाँ जी ए जी, बाहर पलट कर, बाहर पलट कर आओ, कल और फिर से, है ना। क्या लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया,
लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली महान, वोटर जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए हाँ जी ए जी कौन, याद रखना यहाँ पे सी यू है, कौन आइए हाँ जी ए जी बाहर पलट कर आओ, कल और फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल या विद्युत रासायनिक श्रेणी तुम्हारे को याद हो गई होगी, रगों में बस जानी चाहिए भाई, है ना, रगों में बस जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास सीरीज है, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इनके विभव को जचाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है जो ट्रिक लिखी है, तो ये ट्रिक तो है सेम की सेम हमारी बुक के अंदर भी ऐसी की ऐसी चीजें हैं, पर इस लाइन वेज नहीं होगी, ये हमारे जो है एक स्टैंडर्ड के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बुक से ली गई है, एनसीईआरटी से नहीं है। ठीक है, तो चीजों को ऐसे याद करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे तो हमारे पास तत्व दिए गए हैं, तो पहले तो ये हमारे पास तत्व है, दूसरा हमारे पास क्या है, अर्ध सेल अभिक्रिया है, अर्ध सेल अभिक्रिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबकी निकाल ही सकते हैं कि भाई यहाँ पे लिथियम कैसे अर्ध सेल रिएक्शन करेगी, और जो पोटेंशियल निकाला गया है, जो विभव का मान निकाला गया है वो कैसा है, मानक अपचयन विभव निकाला गया है। तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि मानक अपचयन विभव हमने ज्ञात किया है। इस पूरे सीरीज के तत्वों के लिए हमने क्या ज्ञात किया है, मानक अपचयन विभव क्या किया है, ज्ञात किया है। अब देखो मैं लिथियम के लिए अगर सीरीज की बात करूं तो हमें पता है लिथियम कहाँ जाएगा, लिथियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, तभी तो क्या होगा, लिथियम प्लस आएगा, है ना, जीरो से प्लस में जाएगा, तो ये तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कैसा ले लिया, विभव ले लिया हमने अपचयन वाला, तो होगा भी क्या, अपचयन ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जुड़ के क्या बनाएंगे, Li सॉलिड बनाएंगे, यानी कि +1 से जब जाएगा जीरो में, ठीक है, +1 से कहाँ जा रहा है, जीरो में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपचयन विभव। तो इन सब के लिए भी निकाल लोगे, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई बेरियम है तो बेरियम क्या होता है, +2 के अंदर होता है ना, सारों के लिए लिखना भी नहीं है, सारों के लिए लिखना भी नहीं है, ज्यादा माताफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ मान ही है जो हमारे को लिखने हैं, वो मैं साथ साथ में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सारे नहीं लिखने हैं बच्चा। ठीक है, पोटेशियम कहाँ गया, पोटेशियम भी तो लिखना है, चलो पोटेशियम को भी लिख सकते हैं, तो बेरियम को हटा देते हैं, पोटेशियम को लिख देते हैं। पोटेशियम है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम सॉलिड का निर्माण कर देगा। इसी तरीके से इनके विभव के मान भी क्या है, -3.05 वोल्ट है, -3.05 वोल्ट है, -2.95 वोल्ट है। क्या है बच्चा, -2.95 वोल्टेज है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ से चलते जा रहे हैं तो माइनस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना भाई, धीरे धीरे माइनस का मान क्या होता जा रहा है, नीचे जाने पर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कौन आ गया भाई, मन तक आ गया। मतलब क्या है भाई, यहाँ पे लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली महान, 2-4 बार इन चीजों को अगर एक बार अच्छे से क्या है भाई पढ़ लिया, समझ लिया, फिर एक बार तुमने बिना देखे इसको कॉपी में कहीं भी लिख लिया, रफ कॉपी में लिख लिया, तो ये चीजें क्या हो जाएगी, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। और जब पेपर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिक्कतें कम होगी और ये सीधी की सीधी सीरीज तुम्हारे दिमाग में होगी। पूछा भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो, तो पूरी की पूरी सीरीज लिख सकते हो, आधी पतली सीरीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से भाई यहाँ पे वाटर जान कर फेंको सीडी कोई, है ना, तो वाटर जान कर फेंको में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम H2 के लिए मान लिखेंगे, सीडी कोई नीचे सुनो प्रभात है। तो यहाँ पे H2 के लिए हमारे को पता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, यहाँ पे भी क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करा हुआ है, ई नॉट रिडक्शन विभव, यानी कि अपचयन विभव ज्ञात किया हुआ है।
तो H2 का अपचयन विभव कितना है, हमारे को पता है H2 का अपचयन विभव हमने अभी बात करी है, कितना है, अंडा है, अंडा कौन है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 का अपचयन विभव क्या है, मतलब ऊपर से जब आ रहे थे तो नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, और एंड में आके नेगेटिव की वैल्यू कहाँ हो गई, 0 हो गई। अब नेगेटिव की वैल्यू तो नहीं रहेगी, अब जो वैल्यूज होगी वो कहाँ चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी। तो अब आने वाली वैल्यू जो है यानी कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो है अब क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ आएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इसके बारे में बताता हूँ कि भाई यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल अब 0 के बाद कहाँ से आएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे हम वैल्यू भी लिख लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैल्यू लिख लेते हैं +1.23 है ना, प्लस ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन खुद ही देगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछेगा तो 2-3 वैल्यू तुम थोड़ी बहुत याद कर सकते हो, सारी की सारी याद करने की जरूरत नहीं है कि सर वैल्यू भी याद करेंगे, इतने में दिमाग क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, और फिर क्या है बाकी चीजें भी क्या है भूल जाओगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन के लिए याद कर लिया, उसके बाद हम फ्लोरीन के लिए याद करते हैं +2.8 वोल्ट होता है। फ्लोरीन के लिए क्या होता है, +2.8 वोल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, या फ्लोरीन के लिए मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखूं, F प्लस इलेक्ट्रॉन से कहाँ चला जाएगा, F या 2F प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कहाँ चला जाएगा, F2 में चला जाएगा। जा सकता है बच्चा ऐसे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फ्लोरीन की अपचयन विभव के लिए, क्या बन जाएगी, अर्धशैल अभिक्रिया बन जाएगी, या इसके साथ अगर हाइड्रोजन को भी जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा मेरे पास सेल, और उसके लिए हम F की वैल्यू या F2 की वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं, इस फ्लोरीन के लिए वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या होती है बच्चा, फ्लोरीन होती है अधातु। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि फ्लोरीन क्या होती है, अधिकतम क्रियाशील अधातु या अत्यधिक क्रियाशील अधातु होती है, अत्यधिक क्रियाशील अधातु, क्रियाशील ऊपर लिख देता हूं, अधातु होती है। तो फ्लोरीन क्या होते हैं, जो हमारे हैलोजेंस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं बच्चा, अधातु होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, अत्यधिक क्रियाशील अधातु होती है। फिर स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी लिथियम के बारे में, तो ये लिथियम कैसी होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। क्या होती है, अत्यधिक, पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, और अगर कॉपी के अंदर इसमें ही जगह बची भी है तो साथ के साथ इसमें भी नोट कर सकते हो, है ना, कि अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, अत्यधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे क्या है, नीचे जाने पर इस आवर्त श्रेणी या किसी विद्युत रासायनिक श्रृंखला के अंदर नीचे जाने पर क्या होता है हमारा, ऑक्सीकरण एजेंट, या ऑक्सीकरण क्या होता है भाई, अभिकर्मक है ना भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑक्सीकरण अभिकर्मक का क्या होता है, पावर बढ़ जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर, अभी बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। यहां पे नीचे जाने पर क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहां पे ऊपर जाने पर है ना, ऊपर जाने पर क्या होती है, अपचयन अभिकर्मक कहते हैं शायद, है ना, अपचयन अभिकर्मक, वैसे तो रिएक्टेंट को कहते हैं, ठीक है, या मैं रिडक्शन एजेंट पावर क्या हो जाती है, ऊपर जाने पर बढ़ जाती है। तो ऐसे ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपचयन पावर या अपचयन पावर किसकी, रिडक्शन एजेंट की पावर बढ़ जाती है। और अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या हो जाती है, पावर कम हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है ना। ऊपर जा रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर तो कम हो जाएगी, नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे लिखा हुआ है वो ही लिखना है, नीचे की ओर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग बढ़ेगी, और ऊपर की ओर जाएंगे तो अपचयन बढ़ेगी,
ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ साइड में लिख लो, यहाँ साइड में लिख लो, नहीं बच रहा तो यहाँ पे नीचे लिख लो पॉइंट के रूप में कि भाई जब क्या होता है ऊपर से नीचे जाते हैं इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट लिखो, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर रिडक्शन एजेंट की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रिडक्शन एजेंट की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये 2 पॉइंट नोट करो, इसके बारे में बाकी की चर्चा हम क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद।